हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSCube Tech। वाइल लूप जहाँ पे क्या होता है कि एक कंडीशन को चेक करेगा और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसका ही काउंटर पार्ट होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करेगा? इस पर्टिकुलर लूप को हम लोग कई बार एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। एंड ये जो कंट्रोल लूप होता है या ये जो लूप होगा, इसका एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये कंडीशन को बाद में चेक करेगा, पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यानी मैं लिखती हूं i इज लेस देन i इक्वल्स टू 1, ठीक है, इंटीजर i। मैं लिखूंगी डू, ओके, आप यहां लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट println हेलो, ठीक है, और यहां पे आप लिखेंगे while i इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, कंट्रोल s। लेट्स जस्ट सी नाउ। सी, अगर आप इस लूप को अच्छे से चेक करोगे यहाँ पे, इफ यू कंपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग, i की वैल्यू कितनी है? इक्वल्स टू है 1, और आपने कंडीशन क्या लगाई है? while i इज ग्रेटर देन 10। यानी अगर मेरे i की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो ही आपको स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो आपको स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना है। बट स्टिल यू कैन सी दिस आंसर ऑन योर स्क्रीन, दैट इज हेलो। क्यों? सो रीजन बिहाइंड, इसीलिए डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। आपके डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है, इररेस्पेक्टिव आपकी कंडीशन आपने वाइल के अंदर जो भी स्पेसिफाई की है, वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, डू वाइल लूप आपका एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इररेस्पेक्टिव कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। वंस द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फिर उस बेसिस पे आपके सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे आई की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 1 आपने असाइन कर दी, फिर आप कंडीशन लगाओगे ही नहीं, आपने क्या बोला है? डू। आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कंपाइलर को कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, उसने वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, फिर वो कंडीशन को चेक कर रहा है कि क्या मेरी वैल्यू i से 10 जो है वो 10 से ज़्यादा है क्या। लेकिन वो 10 से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए आपका लूप वहीं ख़त्म हो गया, बट स्टिल द लूप वॉज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट 1। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ डू वाइल लूप, इसीलिए हम इसको कई बार एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। और जब भी अगर आपके पास ऐसे कुछ कंडीशंस है या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो विदाउट एनी कंडीशन आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं एटलीस्ट वन, तब आप इन स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती, लेट्स सपोज आपने अगर ऐसा कुछ लिखा है, ओके, और आप यहाँ पे लिखिए i माइनस माइनस, नहीं तो फिर से हम लोग इनफाइनाइट लूप में चले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाती, इसको मैं ऐसा कुछ कर दूं, सी नाउ अगेन एन इनफाइनाइट लूप, तो वही रीजन है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या अगर आप कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो पहले एक बार चेक होंगे कि मतलब जब हम वाइल कर रहे थे तो वो कंडीशन चेक होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन डू में क्या होगा, पहले वो एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही देगा, फिर आपके सेट ऑफ जो भी आपने कंडीशन स्पेसिफाई की है वो उसको चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो लूप में कंटिन्यू करेगा, जहां आपकी कंडीशन फॉल्स होगी वो आपको लूप से एग्जिट कर देगा। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वाइल लूप एंड अ डू वाइल लूप, और बहुत ही कॉमन डिफरेंस है। आई मीन बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैम वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। तो जो नेम है उसी से हमें पता चल जाएगा। वाइल को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलते हो, जब तक भाई ये टास्क आपको एग्जीक्यूट करनी है जब तक ये कंडीशन ट्रू है। और डू वाइल लूप में क्या है, पहले तो वो बोल ही रहा है डू, यानी पहले वो बोल रहा है कि आप इन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करो, डू एग्जीक्यूट द स्टेप्स एंड देन चेक द कंडीशन। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एक बार तो आपका लूप चलेगा ही चलेगा। सो दिस इज समथिंग अ डिफरेंट फीचर ऑफ दिस डू वाइल लूप। एंड अगेन आपको इसका फ्लो मिल जाएगा, अगर आप इसका चार्ट देखते हो, फ्लो चार्ट देखते हो, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि देखो पहले वो लूप की बॉडी को देख रहा है और फिर कंडीशन को चेक कर रहा है। और यही अगर हम वाइल लूप की बात करेंगे तो वहाँ पे वो पहले कंडीशन देखता है और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। सो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। एंड थोड़े स्टेटमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो। अब आप इसको वापस रन करके देखा ही है हमने, वो वापस देख लेते हैं। तो प्रिंट हो गया। अब क्योंकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम है तो आप यहाँ पे इसको 20 कर सकते हैं, कंट्रोल एस। और तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। दोनों एक रिवर्स में चलेगा, एक फॉरवर्ड में चलेगा, बट देन अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं या कैसे कोई टेस्ट कंडीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है।
तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हमारे पास एक डिफरेंट कंसेप्ट बचता है, तो हम उसको वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीबॉडी।